चलिए आज ये 7वां क्लास है और 7वां क्लास के हिंदी में हम पढ़ाएंगे पाठ 11। कौन पाठ? 11। इसमें है कबीर के दोहे। क्या पढ़ाएंगे आज? कबीर के दोहे। काल करे सो आज कर, आज करे सो अबे, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। कबीर जी कहते हैं कि जो काम तुमको कल करना है, यानी कल के लिए तुम जिस काम को छोड़ रहे हो उस काम को कब करना है? आज कर लेना है। और जो काम तुम सोच रहे हो कि यह अच्छा काम है, इसको आज करना चाहिए, उसको अब यानी अभी कर दो। अगर अच्छा काम है तो उसको अभी कर दो। पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। यानी पल भर की कोई गारंटी नहीं है कि एक पल में क्या हो जाएगा। अगर एक पल में तुम्हारी मृत्यु हो जाती है या प्रलय हो जाता है तो बाकी काम तुम कब करोगे। अर्थात जो अच्छा काम है, जो अच्छा कर्म है, उसको कल के भरोसे तुम मत टालो। जो काम तुमको आज करना है उसे अभी कर दो, और जो कल करना है उसको आज कर दो। साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। साईं का मतलब क्या होता है? ईश्वर। कबीरदास कहते हैं, नहीं, कबीर के दोहे के लेखक हैं कबीरदास, कहते हैं कि हे ईश्वर, मुझे इतना दीजिए कि जामे कुटुम समाए, जिसमें मैं खा लूं नहीं, तथा मेरे यहाँ जो गेस्ट आए, संबंधी आए, मित्र आए, मेरे कुटुंब आए, वे भी मेरे दरवाजे से भूखा न जाए, तथा कोई साधु भी आए तो वह भी मेरे दरवाजे से भूखा नहीं लौटे। तो साई इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा न जाए। यानी हे ईश्वर, मुझे उतना ही दीजिए जिसमें मैं भी भूखा ना रहूं, मैं खा लूं, मेरे संबंधी आए, कोई साधु आए, वे भी मेरे दरवाजे से भूखा न जाए, नहीं लौटे। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना, निर्मल करे सुभाए। कबीर जी कहते हैं कि जो शिकायत करता है, शिकायत को आलोचना कहते हैं, कि जो शिकायत करने वाला लोग है, तुम लोग का कोई ना कोई शिकायत करता होगा, प्रतिदिन कुछ ना कुछ कहता होगा, आलोचना करता होगा। तो कबीर जी कहते हैं कि जो शिकायत करने वाले लोग हैं उनको अपने आंगन में कुटी छवाए, यानी उसका एक आंगन में, अपने आंगन में उसको बसा लो, यानी उसका घर बना दो, या पड़ोस में, तुम अपने पड़ोस में रखो। क्यों? क्योंकि वह रोज तुम्हारी क्या करेगा? निंदा करेगा, शिकायत करेगा, और उस शिकायत से बिना पानी के, बिना साबुन के, वह तुम्हारा स्वभाव जो है निर्मल करेगा, यानी स्वच्छ कर देगा। प्रतिदिन कोई आदमी जब किसी का शिकायत करता है तो बहुत लोग चिढ़ जाता है। चिढ़ना नहीं चाहिए। क्या करना चाहिए? किसी के शिकायत को हम सुनकर हम ये कोशिश करेंगे कि हम में जो बुराई है उसको हम क्या करें? त्याग दें। हम अपनी बुराई को त्याग कर दें, हम अपने स्वभाव को अच्छा कर ले, ताकि हमको शिकायत सुनने का मौका न मिले। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। कह रहा है कि जाति न पूछो साधु की। कोई यदि साधु संत है तो हमको यदि उसकी सेवा करना है तो हम उसकी जाति नहीं पूछेंगे, हम उसकी जाति नहीं पूछेंगे।
पूछ लीजिए ज्ञान। हाँ, हम उनसे पूछेंगे, हम ये देखेंगे कि उनके पास कितना ज्ञान है, उनसे हम ज्ञान ले लेंगे। क्या ले लेंगे? ज्ञान ले लेंगे। मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। म्यान कहते हैं तलवार को जिसमें रखा जाता है, नहीं, उसको म्यान कहा जाता है। तो म्यान से कुछ नहीं होगा, हम किसका मोल करेंगे? तलवार का। म्यान यदि कितना ही सुंदर हो, कितना ही बड़ा हो, और वह तलवार तेज नहीं हो, उसमें धार नहीं हो, तो उसका कोई मोल नहीं है। उसी तरह कह रहा है कि किसी भी श्रेष्ठ जाति का ही साधु क्यों नहीं हो, यदि उसके पास ज्ञान नहीं है तो उसका भी उसी तरह कोई मोल नहीं है। तो साधु की जाति नहीं पूछनी चाहिए, साधु की जाति से अच्छा है हम उसकी ज्ञान को जानेंगे, उनसे ज्ञान की शिक्षा लेंगे। सोना सजनी साधु जन, टूटे जुरे 100 बार, दुर्जन कुंभी कुम्हार के, एक धक्का दरार। जैसे तुम लोग पढ़ते हो तो एक दूसरे के मित्र हो, दोस्त हो, है ना, आपस में किसी से न किसी से दोस्ती है, थोड़ा सा अनमन होता है, थोड़ा सा बात होता है, तो क्या हम अपनी दोस्ती को तोड़ लेंगे? नहीं, हम अपनी दोस्ती को नहीं तोड़ेंगे। कह रहा है कि सोना, सोना जो पहनते हैं जो बहुत कीमती होता है, सोना और सज्जन तथा साधुजन, यानी जो साधु प्रवृत्ति के लोग हैं, टूटे जुड़े 100 बार, 100 बार भी टूटेगा तो वह क्या होगा? जुड़ जाएगा, वह जुड़ जाएगा। लेकिन दुर्जन, दुर्जन का मतलब होता है अत्याचारी, अधर्मी, जो अच्छा प्रवृत्ति का लोग नहीं है, तो दुर्जन और कुम्हार का घैला या कुम्हार का कोई बर्तन होता है ना, मिट्टी का बर्तन जिसको पका दिया जाता है, तो दुर्जन या कुम्हार का बर्तन जो है एक बार टूट जाएगा तो उसको जोड़ना संभव है? नहीं। घाड़ा को फोड़कर हम उसको जोड़ सकते हैं? नहीं। उसी तरह दुर्जन जो है, यानी अच्छा स्वभाव नहीं है, तो किसी से अनमन होगा तो वह जिंदगी भर उससे बिगाड़ कर लेता है, वह जिंदगी भर उससे क्या कर लेता है? बिगाड़ कर लेता है। लेकिन अच्छा जो आपका दोस्त है या आप किसी के अच्छा दोस्त है, तो आपसे कोई रूठ भी जाता है, आपसे कोई गलती भी हो जाती है, तो भी हम उसको प्रयास करते हैं कि नहीं, उसको हम मना ले, फिर उसको हम क्या करें? अपना ले। हम अपनी दोस्ती को, अपनी मित्रता को, अपने संबंध को नहीं तोड़ेंगे। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। है कह रहा है कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, ये धर्म के बारे में, कर्म के बारे में नहीं, बहुत सारी ग्रंथ है ना। तो गीता पढ़ते हैं हम लोग, रामायण पढ़ते हैं, कोई कुरान पढ़ता है, नहीं, तो ये सब पोथी जो है, इसको पढ़ने से कोई पंडित नहीं होगा। पंडित का मतलब ज्ञानी, पंडित का मतलब ज्ञानी। तो ऐसा नहीं है कि हम गीता को पढ़ लिए, रामायण को पढ़ लिए, बाइबिल को पढ़ लिए, कुरान को पढ़ लिए तो हम ज्ञानी हो गए। कबीरदास कहते हैं कि नहीं, पोथी के मोटा मोटा पोथी पढ़ने से कोई ज्ञानी नहीं होगा। ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए, यानी जिसको मेल मिलाप से रहने आ गया, समाज में सद्भावना से एक दूसरे से मिलकर रहने आ गया, वही पंडित कहलाएगा। कौन कहलाएगा? जिसको जीवों पर दया करने आ गया, वह क्या कहलाएगा? पंडित कहलाएगा। बुरा जो देखने मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खो जाए आपनो, मुझसे बुरा न कोई। देखिए, प्रत्येक आदमी सोचता है कि वह जो है वह बुरा है, उसका चाल ठीक नहीं है, हम बहुत अच्छे हैं और वह खराब है, यह प्रत्येक आदमी सोचता है। लेकिन कबीर जी कहते हैं कि तुम दूसरे को बुरा कहने के पहले तुम क्या करो?
अपने हृदय में झांको, अपने अंदर झांको। नहीं कि मैं दूसरे की बुराई जो देख रहा हूं तो पहले क्या करना होगा, मुझे अपनी बुराई देखनी होगी। तो जो अपना हम दिल टटोलेंगे, अपना हृदय टटोलेंगे, तब लगेगा कि नहीं, दुनिया में मुझसे बुरा कोई नहीं है। कहते हैं कि दूसरे की बुराई देखने के पहले अपनी बुराई को देखो, अपने हृदय में झांको, तब तुमको पता चलेगा कि नहीं, मुझसे बुरा इस दुनिया में कोई नहीं है। तो चलिए ये पाठ पढ़ा दिए, इसका जो है इधर प्रश्न अभ्यास है, इसको बनाइए। जो समझ में नहीं आएगा हम फिर बताएंगे। धन्यवाद।